बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम। बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोग के लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, वृक्का को मूत्राशय से जोड़ता है। ये जो वृक्क है, वृक्क को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? तो मूत्रवाहिनी जोड़ता है। क्या कौन जोड़ता है? मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है अधात्विक तत्व। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। क्या होता है? द्रव अवस्था। कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है? कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है? कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक से बनी सामग्री। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक से बनी सामग्री। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? तो प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? किस जीव में खंडन सामान्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। ठीक है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? किस जीव में खंडन सामान्य होता है? ये अगला क्वेश्चन है। किस जीव में, पहला है प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक होते हैं? तो ये होते हैं 3। नेक्स्ट है किस जीव में खंडन सामान्य होता है? तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, सिर्फ और सिर्फ जो है केवल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? खंडन होता है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहा जाएगा? तो स्त्री केसर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्त्री केसर। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन था? तो आइजैक न्यूटन। कौन था? आइजैक न्यूटन। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? यदि किसी बीम की स्थिति
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा। कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा। सर-ग्रीक विवाद। सर-ग्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है? सर-ग्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा है सीमा विवाद है, तो यह है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। मस्तिष्क का वह भाग, सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का वह भाग, सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है हमारे पर्यावरण में से सभी जानकारियां कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। क्या बोला? कुछ हमारे पर्यावरण में से सभी जानकारियां कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। क्या? आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण। जल तथा जल में घुले हुए खनिजों का अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियां तक भेजने में क्या सहायता करता है? तो ये सहायता करता है वाष्पोत्सर्जन। क्या करता है सहायता? वाष्पोत्सर्जन। एल्यूमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, डैश के साथ नहीं। शीतल या गर्म जल। क्या हो जाएगा? शीतल या गर्म जल। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। यदि रक्त संयोजी उत्तक है, यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां डैश है। अस्थियां जो है संयोजी उत्तक है। अस्थियां क्या है? संयोजी उत्तक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया? ये किया ई रदरफोर्ड। कौन किया? ई रदरफोर्ड। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अणु। क्या कहलाएगा? अणु। मनुष्य के शरीर में सिकुड़ता और शिथिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गति होती है। और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, पेशियां। क्या होगा? पेशियां। यूकेरियोट में कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? ठीक है, तो क्या बोला? यूकेरियोट में कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? केंद्रक। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः, किसी द्रव का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? ये हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। विविक्त ऊर्जा स्तरों में, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्राह्य मॉडल किसने विकसित किया था? तो विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्राह्य मॉडल किसने विकसित किया था? ये हो जाएगा नील्स बोर। क्या हो जाएगा? नील्स बोर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब